The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ कामिल दुल्हन. दोस्तों, ये कोई बनावट नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यूं फरमाता है, जो कि कलाम है. हर एक मसीही दुल्हन बनना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी दुल्हन तादाद में बहुत ही छोटी होगी जिनका इंतखाब किया गया है. हम जानते हैं कि उसके पास छूट देने वाली मर्जी भी है, लेकिन उसकी दुल्हन को उसकी कामिल मर्जी में होना जरूरी है. इसीलिए हमें खुदा को उसके कलाम में तलाश करना चाहिए और फिर मुकाशफा के वसीला हम उसकी कामिल मर्जी को जान पाएंगे कि हम कैसे दुल्हन बन सकते हैं. हमें जरूर ही उसके कलाम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा अपने कलाम के मुतालिक कभी भी अपना जहन नहीं बदलता. खुदा कभी भी अपना प्रोग्राम नहीं बदलता. वो कभी भी किसी भी चीज को नहीं बदलता. जैसा उसने पहली बारी में किया वही बिल्कुल कामिल है. जो उसने कल किया वैसा वो बिल्कुल आज भी करेगा. जैसे उसने आदमी को इब्तिदा में बचाया, बिल्कुल वैसे ही उसे आज भी करना होगा. जैसे उसने पहले आदमी को शिफा याब किया, उसे बिल्कुल वैसा ही आज भी करना होगा. कैसे खुदा बुलाता है और दुल्हन की रहनुमाई करता है, उसे आज भी बिल्कुल वैसे ही करना होगा, क्योंकि वो खुदा है और वो बदलता नहीं है. कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ही कल और आज बल्कि अब तक यकसा है. पर जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल सादगी से देख सकते हैं कि कैसे वो चुनाव के वसीला बुलाता है और हर जमाना में दुल्हन की रहनुमाई करता है. उसने सिर्फ एक आदमी को चुना. उसने कहा कि वो अपने वक्त के कलाम थे. नबी ने हमें बताया कि उसके पास कभी भी आदमियों का कोई ग्रोह नहीं था, क्योंकि उनके मुख्तलिफ तरीके थे, मुख्तलिफ ख्यालात थे. और सबसे बढ़कर उसने कहा, खुदा के कलाम को किसी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है. बस हर जमाना में जो कुछ भी नबी ने फरमाया है, ना ही उसमें बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है. इससे बिल्कुल कलाम बा कलाम ही होना चाहिए जैसे उसने फरमाया है. ये बहुत ही सादा है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि खुदा का मुहैया करदा रास्ता क्या है, वो बस यही है, नबी के साथ जुड़े रहें. अब ना सिर्फ हम ये जानते हैं कि इब्तिदा ही से खुदा का मुहैया करदा रास्ता क्या रहा है, बल्कि खुदावंद अपने फरिश्ते के जरिए बात करेगा और हमें बताएगा कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा. ये सिर्फ एक बार फिर से साबित करने के लिए है कि खुदा अपने प्रोग्राम को नहीं बदलता. बस दुल्हन जो कि हम हैं, जब इसे उठा लिया जाएगा और इसे शादी की जियाफत में बुला लिया जाएगा, तो कैसे खुदा 1,44,000 यहूदियों को बुलाएगा और उन्हें चुनेगा आदमियों के ग्रोह के वसीला. अब जैसे ही ये कलीसिया दुल्हन एक साथ इकट्ठी होगी तो इसे ऊपर उठा लिया जाएगा और यही 7वें मोहर का भेद है. यहाँ 7वीं मोहर जो कि उठाए जाने का भेद है. बस यहूदियों को 7वें नरसिंगे के भेद के वसीला बुलाया जाएगा, जो कि 2 नबी होंगे, मूसा और एलिया. बस वो वापस आएंगे. लिहाजा जैसे ही दुल्हन इकट्ठी हो जाएगी तो हमें उठा लिया जाएगा. हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही चीज दुल्हन को इकट्ठी कर सकती है और वो रूहुल कुदस है, और रूहुल कुदस उसका कलाम है. और आज के जमाने में उसका कलाम खुदा की आवाज है. और खुदा की आवाज कौन है? अगर मैंने ये कहकर आपको नाराज किया है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि इससे नाराजगी पैदा होगी. लेकिन तो भी मैं आपके लिए खुदा की आवाज हूँ. समझे, मैं इसे दोबारा कहता हूँ क्योंकि ये तब किसी तहरीक के नीचे था. आपने गौर किया? क्या मैं या मुदाखलत करके कुछ कह सकता हूँ? खुदा के साबित शुदा फरिश्ता पैगंबर की तरफ से सिर्फ ये एक कोट इस एंड टाइम मैसेज में तमाम नाम नेहाद बिलीवर्स के लिए काफी होना चाहिए कि वो अपने पास्टर से मांग करें कि वो चर्चिज में प्रेस प्ले करें या फिर अपना ओहदा छोड़ दें, ताकि वो लोग एक ऐसे पास्टर को वोट कर सकें जिसके पास खुदा की तरफ से हकीकी मुकाशफा हो. बस नरसिंगा फूंका गया और 2 नबी मंजर पर आ गए, क्योंकि वो अपने 7वें फरिश्ते को और अपनी दुल्हन को यहाँ जमीन पर एक ही वक्त में नहीं रख सकता. जब वो आते हैं तो वो कैसे यहूदियों को बुलाएगा? बिल्कुल उसी तरह ही जैसे उसने गैर कौम की दुल्हन को बुलाया. बस यहूदियों को 7वें नरसिंगे के भेद के वसीला बुलाया जाएगा, जो कि 2 नबी हैं. दुल्हन को अब रास्ते से हटना होगा ताकि वो ऊपर जा सके. और 2 खुदाम जो कि खुदा के 2 खुदाम हैं, जिनका जिक्र मुकाशफा में किया गया है, वो दोनों नबी मंजर पर आएंगे और 7वें नरसिंगे को फूंकेंगे और उनकी मुलाकात मसीह से करवाएंगे. ये बहुत ही सादा है. खुदा अपना प्रोग्राम नहीं बदलता, वो अपने नबियों को ही बेचता है. चनाचे उसकी दुल्हन उसके मुहैया करदा रास्ते के साथ ठहरी रहेगी, उसके फरिश्ते नबी के साथ, जो कि टेप्स पर खुदा की आवाज है. फिर इसे साफ शिफाफ बनाने के लिए खुदा दोबारा बोलता है और अपनी दुल्हन को बताता है
تو میرے ساتھ اور میرے مہیا کردہ رستے کے ساتھ وفادار رہی ہے تو میرا اس زمانے کے لیے مہیا کردہ رستہ تجھے بتائے گا. 7واں فرشتہ پیغمبر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ آواز کتنی ہی ضروری ہے. خدا کی آواز جو کہ اپنے 7ویں فرشتے کے وسیلہ ٹیپ سے بول رہی ہے. خدا اسی آواز کو استعمال کرے گا وہ جو کہ 7ویں فرشتے کی آواز ہے, نہ کہ کسی گروہ کی, نہ ہی میری, نہ ہی آپ کے پاسٹر کی, بلکہ اس کے اپنے 7ویں فرشتے پیغمبر کی, تاکہ وہ ہمیں خود اپنے آپ سے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے متعارف کروا سکے. لہٰذا ہم جانتے ہیں ہم اس کی دلہن ہیں, ہم اس کی کامل مرضی میں ہیں. ہم پریس پلے کرنے کے وسیلہ آج کے زمانے کے پروگرام کی پیروی کر رہے ہیں. اس کی دلہن کا کچھ حصہ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر اکٹھا ہوگا, جو کہ اپنے پاسٹر کو سنے گا, وہ جو کہ خدا کا پیغمبر فرشتہ ہے ولیم میرین برینم, اور وہ ہم سے بات کرے گا اور ہم پر ظاہر کرے گا کہ یہاں کوئی ایسا چرچ نہیں ہے اور دنیا کی بنیاد کے بعد سے لوگوں کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کو کبھی یہ موقع ملا ہو جیسا ہمیں ملا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر خدا کو براہ راست بات کرتے ہوئے سن سکیں. ہم کیا ہی بابرکت لوگ ہیں, ہم بہت ہی خوش ہیں, ہم بہت ہی شکر گزار ہیں, جبکہ دلہن دلہا کے ساتھ ایک ہوتی جا رہی ہے. بردر جوزف برینم 64-0719 and the Feast of the Trumpets, نرسنگو کی عید. God bless you. Shalom to you.